हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। आज हम 11th क्लास के जो यूनिट हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या देखा था कि कंडेंस फॉर्मूले क्या होते हैं, कंप्लीट फॉर्मूले क्या होते हैं, उसके बाद बॉन्ड लाइन फॉर्मूले क्या होते हैं। उसके बाद है ना एनसीईआरटी की बुक में कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। प्रॉब्लम 12.4, 12.5 एंड 12.6। ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम्स है। आज हम ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कोई भी कंपाउंड है उसको हमने 3D में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फार्मूला इनटू कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कि कोई भी कंडेंस्ड फार्मूला हमें गिवन है, इसको हमें क्या लिखना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, CH2 CO CH2 CH3। ठीक है, ये तो क्या हो गया, कंडेंस फार्मूला में गिवन है। हमने क्या देखा था कि जो कंप्लीट फार्मूला होगा ना वो क्या होगा, उसमें हमें जितने भी बॉन्ड पॉसिबल है वो सब बॉन्ड हमें दिखानी है। ठीक है, चाहे वो कार्बन कार्बन बॉन्ड हो या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये वाला कि हमें कंप्लीट बॉन्ड दिखाने हैं। उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये 3H। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो इसकी हमने दिखा दिया है, यही हमें बताना था। ठीक है, तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि ऐसे ये हमें इनके जितने भी बॉन्ड बन सकते हैं ना सभी दिखाने हैं कंप्लीट में हमने। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ये वाला सेकेंड एग्जाम्पल। देखो, इसमें भी हमने क्या करना है, देख इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है कि ये 3 है ना, ये किसके साथ कंबाइन हुए हुए हैं कि मतलब CH2 3 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, कि मतलब 3 बार CH2 ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये अपना हो चुका। उसके बाद इस पे चलते हैं। हमें ये भी ध्यान देना है कि जो भी अपनी कार्बन है ना इसकी वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है, 3 टाइम्स। उसके बाद क्या जाएगा, CH की कंप्लीट बॉन्ड्स है वो शोन करने हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट में क्या होगा कि कंप्लीट बॉन्ड्स आर शोन। इसकी सेकंड चीज देखेंगे हम तो क्या देख सकते हैं कि जो वैलेंसी है ना कार्बन की वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, ये तो हो गया कि हमें जो इसकी जो 12.4 प्रॉब्लम थी वो हो गई। ठीक है, अब चलते हैं 12.5 पे। इसमें हमने क्या देखना है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट दी कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, कि इनके लिए हमें क्या लिखना है, कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद इसका जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं इसके फर्स्ट एग्जाम्पल पे। क्या है, OH CH2 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 CH CH3 CH CH3 CH3। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंडेंस्ड फॉर्मूला में हमने क्या देखा था कि है ना एक एक टेक्स्ट में लिखेंगे। जैसे एक टेक्स्ट लिखते हैं ना हम, वैसे एक लाइन में लिखेंगे, लेकिन जितना मिनिमम छोटा हम उसे बना सकते हैं उतना मिनिमम छोटा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने OH तो एज लिख दिया, इसमें तो हम कुछ नहीं बदल सकते। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 3 CH2 हैं, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि 3 CH2 है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, CH, ये एज इट इज। उसके बाद ये CH। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये भी इसी कार्बन के साथ अटैच है, ये भी इसी कार्बन के साथ अटैच है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो CH3 की ट्वाइस। ये तो अपना कौन सा हो गया, कंडेंस्ड। अब हम क्या लिखेंगे, बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, बॉन्ड लाइन में हम क्या लिखेंगे, हमने क्या देखा था कि जो कार्बन है वो जो हाइड्रोजन है वो शोन नहीं होते, लेकिन लाइन लाइन देखेंगे हम। लेकिन जो स्पेशली एटम्स होते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन होगा, ये हमको दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे कि ये OS है, ये तो हमें दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने इसको ही लिख लिया कि OS तो हमें दिखाना पड़ेगा। उसके बाद CH2, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक CH2 हो गया, यहाँ पे एक CH2 हो गया, यहाँ पे एक CH2 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या देखना हमने, यहाँ पे
एक CH है, इसके साथ क्या H को हम दिखाएंगे नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे एक CH3 अटैच है। ऐसे यहाँ पे एक CH है, इसके साथ यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, काउंट करना चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा था कि यहाँ पे कोई कार्बन होगी, यहाँ पे कोई कार्बन होगी, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। और इसके साथ जो इसकी वैलेंसी है वो हमें ऑटोमेटिक माननी होती है कि जो इसके साथ H लगे हुए हैं। जैसे मैं इसको आपको लिखना चाहूँ तो लिख के दिखाती हूँ, वैसे लिखना नहीं है बॉन्ड लाइन में, ऐसे शो नहीं करना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, C होगा, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C, C C C। उसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो CH2 CH2 CH2, तो हो गए ना अपने 3 CH2 CH2 CH2। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 3 है, इसके C के बॉन्ड तो एक X लगाना पड़ेगा, CH। इस CH के साथ क्या लगा हुआ है, CH3, ये भी हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, एक CH आ गया, इस CH के साथ क्या लगे हुए हैं, 2 CH3। तो बॉन्ड लाइन में इसको हमें ऐसे दिखाना होता है कि हमें जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, इनके बॉन्ड को शो नहीं करना होता, ऑटोमेटिक ये कंसीडर करना होता है कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है, ठीक है, उसकी वैलेंसी हमें कंप्लीट करके दिखानी है। ये तो हो गया अपना फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इसके सेकेंड एग्जाम्पल पे। तो जो इसका सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, जो इसका बी पार्ट है वो क्या है, N ट्रिपल बॉन्ड C CH OH C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, ठीक है, तो एक तो है OH, उसके बाद क्या है CH, ठीक है, उसके बाद क्या है 2 CN है, तो CN की ट्वाइस। ये तो अपना कौन सा हो गया, कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको बॉन्ड लाइन में दिखाना चाहें तो ये तो क्या हो गया OH, ठीक है। उसके बाद हमें OS तो दिखा दिया, लेकिन हमें क्या नहीं दिखाना होता, जो कार्बन H के बॉन्ड है वो नहीं दिखाना होता। एक CN यहाँ पे लगा दिया, एक CN यहाँ पे लगा दिया, तो ये क्या हो गया, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पे, जो उसका 12.6 पार्ट है, उस पर चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिखाना हमें, इसमें हमें जो भी फॉर्मूला दिया गया है ना, उसको क्या दिखाना, उसके बॉन्ड्स कंप्लीट खोल के दिखाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें गिवन है ये वो बेंजीन वाला, साइक्लोहेक्सेन वाला, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि जहाँ पे भी ये दो लाइन आपस में ऐसे यहाँ पे मिलती हैं, यहाँ पे क्या होगी, कार्बन होगी। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। उसके बाद हमें ऑटोमेटिक क्या कंसीडर करना था कि जो इसकी वैलेंसी है वो कंप्लीट करनी है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहाँ से हम बॉन्ड लेके चलेंगे। इसके 2 हो चुके हैं तो यहाँ पे 2H लगा देंगे, इसके भी 2 हो चुके हैं तो यहाँ पे 2H लगा देंगे, इसके भी 2 हैं 2H लगा देंगे, इसके भी 2 हैं 2H लगा देंगे, इसके भी 2 हैं 2H लगा देंगे, इसका एक H लगा देंगे, इसके साथ 3H लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अपनी कार्बन की वैलेंसी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। जो ये हमें फॉर्मूला गिवन था इसको हमने ओपन करके लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इसका ये होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हमें खोल के लिख के दिखा। इसके बाद चलते हैं इसके बी एग्जाम्पल पे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या दिखा है, ये देखा। इसके बाद इसको ओपन करके लिखना, तो सिंपली हम इसको कैसे लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए, ऐसे C होगा, C होगा, C होगा, C होगा, C होगा, C C C मतलब कार्बन। उसके बाद क्या करना है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे इसके बस 4 बॉन्ड बनाने हैं हमें। तो ये क्या हो गया, जो इसका अपना स्ट्रक्चर था ये ओपन होके हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद चल के इसके थर्ड पार्ट में इसमें क्या गिवन हमें, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से OH। तो यहाँ से ये मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई कार्बन होगी, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कार्बन होगी, तभी तो 3 बॉन्ड बने हैं दोनों के बीच में। यहाँ पे C होगा, यहाँ पे भी C होगा, OH लगा, यहाँ पे भी C होगा, तो इसके साथ तो 3H लगे होंगे, इसके साथ 3 बॉन्ड तो कंप्लीट हो गए, एक H लगा होगा, 2 कंप्लीट हो गए, 2H लगे होंगे, इसके तो कंप्लीट ही है, तो इसके साथ एक H लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद भी यहाँ से भी हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे भी C होगा, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C। उसके बाद बस इसके H को कंप्लीट करना हमने, कि कितने इसकी जो वैलेंसी होती है ना उसको कंप्लीट करना। इसके साथ 1 लग गया, इसके साथ 1, इसके साथ भी 3 लगेंगे, इसके साथ भी 3 लगेंगे, ठीक है। इसकी वैलेंसी होगी जो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हम क्या देखेंगे कि जो भी हमें कंपाउंड दिया गया है उसको हम 3D में कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। मेनली इसके लिए है ना 2 बॉन्ड्स होते हैं, एक तो होता है वेज बॉन्ड, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं ऐसे, एक होता है डैश बॉन्ड, जैसे डैश 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 दिखाते हैं, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या है, वेज डैश का मतलब क्या है कि वेज का मतलब तो क्या है, वेज डैश दोनों का मतलब ही क्या है कि जो भी अपना एटम है, जो भी अपना बॉन्ड है वो क्या है, इन प्लेन नहीं है,
ठीक है। इन प्लेन बॉन्ड्स को हम कैसे दिखाते हैं, सीधा ऐसे, जो इन प्लेन बॉन्ड होंगे उनको सिंपली दिखा देंगे, जो आउट ऑफ प्लेन है उन दोनों को ऐसे दिखाएंगे। अब आउट ऑफ प्लेन में भी दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है, जैसे यहाँ से है, ये अपना प्लेन है, इसको मैं यहाँ से, ये अपनी साइड है, मतलब हम आगे से देखेंगे तो ये जो ब्लैक पेन है ये अपनी साइड है, तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, वेज, मतलब क्या होगा ये, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये मतलब ये ऐसे हो जाएगी, है तो प्लेन में तो ये है नहीं, ऐसे अपना प्लेन है, ये नीचे की साइड है, तो मतलब ये अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन हो गई, एक तो क्या कि जो अपने ऑब्जर्वर की साइड हो, एक क्या हो, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हो गई हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें मेनली क्या होगा, एक तो वेज बॉन्ड होगा, एक डैश बॉन्ड होगा। वेज बॉन्ड में तो क्या होगा, वेज डैश दोनों ये दिखाएंगे कि आउट ऑफ प्लेन होंगे, लेकिन वेज तो क्या दिखाएगा कि वो ऑब्जर्वर की साइड आएगा, लेकिन जो डैश बॉन्ड है वो क्या दिखाएगा कि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। तो जैसे ये मीथेन का दिया हुआ हमने, ये दोनों तो बॉन्ड्स क्या हो गई, इन प्लेन हो गई। ये डैश से दिखाया गया है तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये वेज से दिखाया गया है, क्या होगा, ये बॉन्ड टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आ गया, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।